कृष्ण तुम्हें घटा रहे, यवनों ने तुम्हें घटाया, बोल हिंदू बोल तू जगेगा कि नहीं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है इस हिंदू समाज के लिए कि हमने कितने बड़े झंझावात देखे अपने जीवन काल में, अपने अतीत में, अपने इतिहास में, लेकिन वो सब देखने के बावजूद भी संसार के अंदर मैं सबसे कहूँ निराशावादी कोई जाति जो इतनी घटनाओं से कोई प्रेरणा नहीं ले पा रही, वो एक हिंदू जाति है। इतने लंबे समय तक गुलाम होने के बावजूद और अपना सब कुछ खोने के बावजूद हम कहाँ पर थे, मैंने कल भी आपको बताया। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी हमारे देश के ही हिस्से हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 करके सब छूटता चला गया, सब कटता चला गया और पूरी दुनिया से हमको समेट करके भारत देश के कोने में हमको स्थापित कर दिया लोगों ने। लेकिन इतना सब कुछ बदलने के बाद, इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी हमको कुछ हिंदू समाज में हलचल नहीं दिखाई दे रहे। लोग बड़े माइंड से लड़ रहे हैं आज। देखो, वो एक दौर था, वो चला गया। दो प्रकार के युद्ध होते थे, एक शस्त्र का युद्ध होता है और एक शास्त्र का युद्ध होता है। शस्त्र के युद्ध का समय जा चुका है, वर्तमान में शास्त्र के युद्ध का समय चल रहा है। शास्त्र का युद्ध यानी विचारधाराओं की लड़ाई। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के लिए लगा हुआ है कि धरती पर मेरी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, और उसके लिए वो पूरे दम लगा रहा है, पूरी अपनी ताकत झोंक रहा है, पूरे अपना तन मन धन से लगा हुआ है। आप देखते हैं 7 समुंदर पार से ईसाई आकर के आपके देश में अपनी जान हथेली पर लेकर के अपनी जेब के पैसे खर्च करके क्या कर रहे हैं? धर्मांतरित। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने लोगों को, हमारे लोगों को अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं। मुसलमान लोगों को आप देखेंगे तो वो भी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनको अपने में मिला रहे हैं। तो वर्तमान समय में धरती पर विचारधाराओं की जंग छिड़ी हुई है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा की जीत हो, याद रखना, तो आपकी विचारधारा में दम होना चाहिए। भाई, आज आप किसी हिंदू के पास में जाकर के वो कन्वर्ट होने वाला आपको आप कैसे समझाओगे? आप उसको यही तो कहोगे कि हमारी संस्कृति महान है, हमारी विचारधारा श्रेष्ठ है। तो आपको अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता उसके सामने साबित करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? और जब हमारी विचारधारा ही खोखली हो गई हो, हमारे विचारधारा में ही कोई दम ना हो, तो हम अपने लोगों को कैसे बचा पाएंगे? तो समझने वाली बात है, इस विचारधारा को खोखली करने का काम यदि किसी ने किया तो इन कम्युनिस्ट लोगों ने किया। ये बड़े धूर्त जाहिल लोग हैं। ये इन्होंने धीरे धीरे करके हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की। सारा इतिहास इन्होंने हमारा खत्म कर दिया, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चे हमसे ही आज प्रश्न कर रहे हैं। आज पहले इन लोगों ने मिलावट की, आज इन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के ये हमारे सामने ट्रक्स लेकर के आ रहे हैं, पुस्तकें लेकर के आ रहे हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे कृष्ण का जीवन ऐसा था, तुम्हारे राम का जीवन ऐसा था, शिव जी का जीवन ऐसा था, गणेश की उत्पत्ति ऐसे हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के तमाम प्रश्न। और अब तो यहां तक हो गया है कि आपके बच्चों को यहां तक बरगला दिया इन लोगों ने। आज आपके बच्चे प्रश्न करते हैं कि हवन तो बेकार है, हवन तो नहीं करना चाहिए। आर्य परिवारों की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। आर्य परिवारों के बच्चे कहते हैं हवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है इससे। बच्चे बड़े तार्किक हो रहे हैं। इसका मतलब पहले ऋषि मुनि मूर्ख थे क्या हमारे? वो भी तो वैज्ञानिक थे भाई। वर्तमान में जिनको आप वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, प्राचीन काल में इनको ऋषि कहते थे। रिसर्च सबसे तो ऋषि से रिसर्च बना इनका। वो सारे के सारे ऋषि थे, लेकिन वो हमारी सारी परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को भी बिल्कुल धता बता रहे हैं। बोले बेकार है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, कोई फायदा नहीं है, बेफिजूल की परंपराएं सारी। अच्छा, ये बीमारी हमारे बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। बाकी कोई मुल्ला जी का बच्चा अपने मुल्ला बाप से ये नहीं पूछता कि बापू ये बताओ कि तुम दिन में जो 5 बार दंड बैठक कसरत करते हो उसका क्या लाभ है। वो कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। हमारे बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा का खेल है। पूरा इतिहास इन धूर्त लोगों ने हमारा बिगाड़ दिया, पूरा इतिहास खत्म कर दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, यदि आप इस देश का वास्तविक इतिहास जानना चाहते हो तो उस इतिहास को जानने का आपके पास कोई प्लेटफार्म है तो केवल एक आर्य समाज का प्लेटफार्म।
बाकी इस देश का जो स्वर्णिम इतिहास है, हमारे महापुरुषों का जो पावन जीवन है, वो आपको आर्य समाज के मंच से इतर कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। स्कूल की मैं बात करूं तो कक्षा 6 से लेकर के MA तक के पाठ्यक्रम में कहीं भी गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, उनके दोनों बेटों के जो दीवारों में चुने गए उनका कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, माता गुजरी देवी का कोई बलिदान नहीं मिलेगा, भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल का कोई चित्रण नहीं मिलेगा आपको। और किसी भागवताचार्य के पंडाल में आप चले जाओ, क्या कोई चंद्रशेखर आजाद की चर्चा करता है? कोई राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह का इतिहास पब्लिक को सुनाता है? ना तो वहां इतिहास है, ना पाठ्यक्रम के अंदर इतिहास है। यदि आपका सही इतिहास आप जानना चाहते हो तो केवल आर्य समाज का मंच है जो आपको देश के वास्तविक इतिहास से जोड़ने का काम करता है। इतना बड़ा गेम हमारे साथ में हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आजादी के बाद में ये तो षड्यंत्र पहले से होता रहा। आप जानते हैं, जब भी कोई विधर्मी, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम करता है तो सबसे पहले 2 काम करता है। पहला काम यह होता है कि वो उस देश के लोगों की पहचान को खत्म करता है, और दूसरा काम उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए उसके इतिहास को समाप्त कर देता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त। और हमारा नाम क्या था? हिंदू या आर्य? हम सभी आर्य लोग थे और आर्यावर्त देश, आर्यों का रहने का स्थान आर्यावर्त। लेकिन हम कब से आर्य से हिंदू बन गए? कभी आप लोगों ने विचार किया? जब पहले मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया, उन्होंने हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान थी आर्य होने से। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। उन लोगों ने सोचा कि यदि इनको ये पता रहेगा कि हम आर्य हैं तो कभी भी इनका स्वाभिमान जिंदा हो सकता है, इसलिए इनको समाप्त करो, इनकी पहचान को मिटाओ। उन्होंने आर्य से हमको नया नाम दिया हिंदू। और आज हमारे भोले भाले भाई जो नासमझ हैं वो एक नारा देते हैं समाज को गर्व से, कहो हम हिंदू हैं। डिक्शनरी में आप देखेंगे, फारसी की डिक्शनरी में, तो आपको हिंदू का यही अर्थ मिलेगा। हमारे बहुत सारे भाई खींचातानी कर रहे हैं, बोले वेदों के अंदर भी हिंदू आया है। कहीं पर नहीं, ऐसे बेवकूफ लोग हैं, समझ नहीं रहे षड्यंत्र को। और उन्होंने देश का नाम रख दिया हिंदुस्तान। हम आर्य थे, आर्यावर्त देश का नाम था, उन्होंने हमारी पहचान मिटाई, हमको नाम दिया हिंदू, देश का नाम रखा हिंदुस्तान, और हमारा जितना भी लिटरेचर साहित्य था सबको खत्म कर दिया, पूरा इतिहास खत्म कर दिया। उसके बाद देश में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने फिर हमारी पहचान मिटाई। हिंदू से उन्होंने नाम दिया इंडियन, और देश का नाम रखा इंडिया। इंडिया का मतलब, इंडियन का मतलब गुलाम लोग। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा जाता है, लेकिन ये भ्रम है लोगों का, उनको पता नहीं है। जो भी धरती पर जितने भी देश हैं, अंग्रेजी में उनको यथावत बोला जाता है। नेपाल को नेपाल बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं, कनाडा को कनाडा बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, भूटान को भूटान बोलते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं। तो फिर भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों बोलेंगे भाई? भारत को भी तो भारत बोलना चाहिए। पहली बार किसी नेता ने यह काम करने की हिम्मत की है। अब तक लिखा होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन अब जब लिख दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो हमारे कुछ गद्दारों के पेट में दर्द हुआ। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके ड्रामा कर रहे थे, वो भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन जब भारत नाम की बात आ गई तो वो भी कुलबुला उठे, बेचैन हो उठे, बोले ये क्या हो रहा है? ये तो भगवाकरण किया जा रहा है देश का। यानी हम अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा है। आज षड्यंत्र को समझने का प्रयास कीजिए। तो अंग्रेज लोगों ने भी पहचान मिटाई, और याद रखना उन्होंने भी सारा इतिहास खत्म कर दिया आपका, लॉर्ड मैकाले। और रही सही कसर, ये कम्युनिस्ट लोग तो पहले से मिले हुए हैं, माओ वाले और लेनिन वाले जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये तो पहले से इनके भी बाप हैं ये तो। और आपको जानकारी होनी चाहिए, आजादी के बाद में वो षड्यंत्र पहले भी चला, फिर बाद में भी शुरू हो गया। आजादी के बाद में इतिहास लिखने की पूरी जिम्मेदारी किनको मिली? गोल टोपी वालों को। लगातार इस देश के 4 शिक्षा मंत्री उसी वर्ग विशेष से हुए, और उन्होंने, उनमें तो ज्यादा कल नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े शातिर लोगों को देश का इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। उन्होंने उन लोगों को दायित्व दिया जो लोग उल्टे हाथ से लिखते थे, सीधे हाथ से लिखना नहीं जानते थे, जिनको कहते हैं वामपंथी।
वो सीधे पंथी नहीं थे, उल्टे पंथी थे, उल्टा काम करते थे। और आप जानते हैं कि उल्टे हाथ की तरफ कौन सी भाषा लिखी जाती है? उर्दू। आजादी के बाद का सारा इतिहास उल्टे हाथ की तरफ चला है, पूरा कंप्लीट इतिहास उल्टे हाथ की तरफ चला है। बहुत बड़ा गेम आपके साथ में किया। आप देखेंगे आपके देश में बड़े बड़े योद्धा हुए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर बंदा बैरागी, कितने बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन हमारे देश के इतिहास में महान किसको बताया गया? क्यों जी? अकबर द ग्रेट, अकबर को महान बताया जा रहा है। और जो राणा प्रताप जीवन भर उस अकबर से संघर्ष करता रहा अपनी संस्कृति के लिए, जब अकबर को महान बताया जा रहा है तो महाराणा प्रताप कौन हुए? भाई महान तो एक ही हो सकता है, इसका मतलब महाराणा प्रताप ठीक नहीं थे जो एक महान व्यक्ति को जीवन भर परेशान करते रहे? सोचने वाली बात है। अच्छा, यदि आप ये सोचिए कि भैया अकबर ने महानता का दुनिया में कौन सा काम किया, आप मुझे कोई गिना पाएगा? कोई हिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट आकर के ये बता दे कि अकबर ने अपने जीवन में ये महानता का काम किया? ये सारे के सारे एक तरफ से ले लो, सारे के सारे मक्कार हुए राज्य था। तो फिर क्या ये ड्रामा चला कि एक व्यक्ति मान लो 300 रुपए कमा करके लाए और शाम को जबरदस्ती राजा उससे 200 रुपए छीन करके अपने पास रख ले, कहता है ये तो कर मैं तुमसे लूंगा। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी सहिष्णुता वाली बात है? और वो भी केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और उसको कह रहे हैं महान था। किस बात का महान? आप सभी जानते हैं अकबर मीना बाजार लगवाता था, मीना बाजार। अच्छा, वो मीना बाजार किन के लिए लगाया जाता था? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए? महिलाओं के लिए। मीना बाजार का नियम था कि मीना बाजार के अंदर एक भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कंप्लीट उसमें महिला रहेगी। तो अकबर कौन था भाई? ये महिला था या पुरुष था? ये क्या मरने के लिए जाता था क्या उसमें? महिलाओं के कपड़े पहन करके ये धूर्त उसमें जा रहा है, क्या यही इसके महानता का काम है क्या? और वहां से जो जो हिंदू बहन बेटी इसको अच्छी लगती थी उसको अपने इसके जो जासूस होते थे उनके द्वारा उठवा लिया करता था। अकबर के हरम में 5000 लड़कियां महिला रहा करती थी, 5000। आप सोचिए, अकबर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पीएन ओक को पढ़िए, पुरुषोत्तम नागेश। अकबर इतना जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था, उसने जब हिंदू राजाओं को जीता तो बहुत सारे निर्दोष हिंदुओं के नरमुंड काट करके, उनकी गर्दन काट करके, उनकी गर्दनों से दीवारें बनवाई थी अकबर ने। और उस अकबर को हम कहते हैं बड़ा सहिष्णु राजा था, हमको बेवकूफ बनाया गया। इतिहास में उसको महान बताया जा रहा है। ये कौन सी महानता है मुझे बताओ? ये लाइन हमारी माताओं बहनों की है, इसमें कोई आकर के बीच में पुरुष बैठ जाए, क्या वो महान कहलाएगा? जब मीना बाजार महिलाओं के लिए था तो अकबर क्यों जाता था? क्या यही मानता का पैमाना है क्या उसका कुछ? तो समझने वाली बात है। कितना बड़ा गेम हमारे साथ चला। एक तैमूर लंग को भी महान लिखा गया, और तो और एक ऐसा लुटेरा जिसने मुर्दों तक को भी लूट लिया, क्या नाम था उसका? सिकंदर, जो मुर्दों तक को भी नहीं छोड़ा, जिसने कब्रों तक को भी खुदवा दिया था, उस लुटेरे सिकंदर को भी भारत के इतिहास में महान बताया जाता है। तैमूर लंग लंगड़ा जिसने 2.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उसको भी देश के इतिहास में महान बताया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आपके देश के इतिहास में कहीं महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया गया, छत्रपति शिवाजी को महान नहीं बताया गया। कमाल की बात है, आश्चर्य की बात है कि जो बड़े महानता के बड़े बड़े पैमाने हमारे पास में हैं, बड़े बड़े वो ज्वाजलमान नक्षत्र हमारे पास में है, लेकिन उनको कहीं देश के इतिहास में स्थान ही नहीं मिला है। और जिनके अंदर मानवता भी नहीं है उनको इतिहास में महान बताया जा रहा है। औरंगजेब का अतीत आप जानते हैं, जिसने अपने बाप को बंधक बना लिया, भाइयों को मार दिया, काट दिया उसने, और अपने बाप के साथ में काव्य व्यवहार किया, आगरा के किले के अंदर बंद किया, भोजन पानी सब बंद, बाहर नहीं निकाल सकता, एक छोटी सी मटकी उसके कमरे में रख दी, कहता पेशाब लगे तो उसी में पेशाब कर। जब उसके बाप को पानी की प्यास लगी, बुरी तरह तड़प रहा है, कहता बेटा मुझे पानी चाहिए। बोले नहीं, पानी नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले तुझे पानी ही पीना है तो ये मटकी रखी है ना जिसमें तू मूतता है, इसी को पी ले। क्या करता बेचारा, व्यवस्था उस बूढ़े बाप ने उस मटकी को ही पीने के लिए उठाया, इस धूर्त ने उसमें लात मार के उस मटकी को भी फोड़ दिया। और इसको क्या कहते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब का मतलब याद है आपको? औरंगजेब का अर्थ क्या होता है? औरंग कहते हैं उर्दू में सिंहासन को, और जेब कहते हैं शोभा को। क्या अर्थ हुआ औरंगजेब का? सिंहासन की शोभा। अच्छा, जो लोग इतना मतलब जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है,
उनको कह रहे हैं सिंहासन की शोभा। अरे ये सिंहासन की शोभा है या सिंहासन पर कलंक है, क्या है ये लोग? लेकिन पूरा इतिहास इन्हीं गोल टोपी वालों से भरा पड़ा है, पूरा इतिहास। आप कभी दिल्ली जाइए, इंडिया गेट के आसपास घूमिए, आपको अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, है ना, लंग रोड मिलेगा। जितने भी विदेशी आक्रांत, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी इस देश में आए, सबके नाम से स्मारक मिलेंगे, रोडों के नामकरण आपको मिलेगा। और यहां तक भी है, अपने जो गद्दार जिन्होंने इन विदेशी लोगों का साथ दिया, उनके नाम से भी स्मारक मिलेंगे, रोड मिल जाएंगे। जहां पर आपको अकबर के नाम से रोड मिलेगा, वहां पर आपको मानसिंह के नाम से रोड भी मिल जाएगा। लेकिन आपको कहीं महाराणा प्रताप रोड नजर नहीं आएगा, आपको छत्रपति शिवाजी रोड नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सारा इतिहास एक तरफ चला है, पूरा इतिहास एक तरफ चला है। हमारे बच्चों को यह बताया जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया है। अच्छा, इन लोगों में इतनी अकल थी, ये ताजमहल बनवा सकते हैं क्या? है ये लुटेरे लोग, जो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये तो अपने लोगों की फूट के कारण, अपने लोगों की गद्दारी के कारण इस देश के राजा बन बैठे। इनमें अकल कहां थी? ये ताजमहल बनवाएंगे। अच्छा, जो व्यक्ति आपके घर में चोरी करने आए, आपके घर को लूटने के लिए आए, तो वो आपके घर का निर्माण कराएगा, यहां से माल लेकर के जाएगा? सोचने वाली बात है। कितने ताजमहल इसने बनवाया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा इन्होंने बनवाया। अरे ये बेचारे अपनी दाढ़ी नहीं बनवा पाते भाई, ये क्या ताजमहल बनाएंगे? बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहने घूमते, इनमें तमीज पहनने की भी नहीं है, ये क्या ताजमहल बनवाएंगे? सब कुछ हमारा था, सब कुछ हमारे पास था। ताजमहल राजा जयसिंह का बना हुआ है, इसको शिव महल कहा करते थे। सब कुछ, अपनी विरासत सब कुछ हमारे पास में थी। लेकिन इन नालायक लोगों ने जानबूझ करके अपना ठप्पा मारते चले गए, बोले ये हमने बनवाया, ये हमने बनाया। सारी झूठ बातें, सारी बकवास है। तो ये सारा गेम किसने किया? इन्होंने खरीदा कम्युनिस्ट लोगों को। इन धूर्त कम्युनिस्ट लोगों ने सारे इतिहास में खेल कर दिया, बुरी तरह से खेल कर दिया, और पूरे शास्त्रों को बिगाड़ दिया आपको। अभी हमको अपने शत्रुओं की पहचान नहीं है कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं, और शत्रु लोगों ने किस प्रकार से षड्यंत्र हमको खत्म करने के लिए किया हुआ है। कोई राष्ट्र का काम करे, धर्म का काम करे, अपने ही लोग विरोध करने के लिए आते हैं। आज यहां पर धर्मांतरण करने वाले 4 ईसाई आ जाएं और आप लोग उनका विरोध करने लग जाएं, तो आपकी कॉलोनी से ही बहुत सारे हमदर्द बनकर निकल पड़ेंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या मतलब है तुमको? अरे उनको काम करने दो, खुद आपका विरोध करने के लिए आ जाएंगे। ये भी कम दुश्मन नहीं है, ऐसे गद्दार भी कम दुश्मन नहीं है। इस हिंदू को अकल नहीं आ रही, इतने लंबे समय तक हम भाईचारा भाईचारा, इसी के खोपड़ी में कबाड़ा भरा पड़ा है सारा का सारा। मुसलमान लोग बड़े समझदार हैं, क्रिश्चियन लोग बड़े समझदार हैं, लेकिन सारे भाईचारे की और मानवता की ठेकेदारी इस हिंदू ने ली हुई है। और हम सारे मानवतावादी बनते रहे, धरती से समाप्त कर दिया, काट दिया, मार दिया। बेल्जियम का इतिहासकार कहता है कि धरती से केवल 500 साल से लेकर के 700 साल में 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जब उस व्यक्ति ने यह बात कही तो लोगों को बात उसकी रास नहीं आई। कहते हैं आप कैसे ये कह सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को कैसे कोई मार सकता है? उस व्यक्ति ने तर्क दिया। वो कहता है देखो, मैं इतने सारे देशों का नाम आपको गिना रहा हूं। आज धरती पर 58 देश मुसलमानों के बन गए, 58 देश। अच्छा, ये देश ऊपर से तो टपके नहीं है भाई, ये देश तो पहले से थे। लेकिन पहले इन देशों में कौन रहता था, ये सोचो। पहले इन देशों में सारे के सारे हिंदू रहते थे। धीरे धीरे मार मार करके सारे देश कब्जा लिए। तो कहते हैं ये सारे के सारे देशों में आप लोग ही थे, तो आपको मार दिया गया, कुछ को परिवर्तित कर दिया गया। तो स्थिति यहां तक भयानक है, हम समझ नहीं पा रहे। इतना सब कुछ हमारे साथ में हुआ, मंदिर टूटे, गायों की गोकशी हुई, मां बहन बेटियों को, अभी भाई प्रदीप जी बता रहे थे, गजनी के बाजारों में, यही अफगानिस्तान जिस पर तालिबानों ने कब्जा किया है, यहां के धूर्त ये दाढ़ी वाले लुटेरे इस देश को जब लूटने के लिए आते थे, तो हमारी जो भी सुंदर सुंदर बहन बेटियां होती थी, उनको यहां से भेड़ बकरियों की तरह हाँक करके लेकर के जाते थे, और गजनी के बाजारों में उनकी मंडी लगती थी। जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसे नालायक भी 2-2 पैसों में हमारी बहन बेटियों को खरीद करके लेकर के गए। ये देश का इतिहास मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। तो समझने वाली बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा एक वर्ग ऐसा है जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, जो प्रेम और भाईचारे की बात करता है। तो इस हिंदू को समझाना, मैं बार बार कहता हूं, अब कट्टर बनने का समय है। अगर आप दयालुता में रहोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है।
आपको कोई भी मुल्ला जी ये कहता नहीं मिलेगा कि सारे धर्म बराबर हैं, कोई क्रिश्चियन ये कहता नहीं मिलेगा सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे रास्ते एक तरफ ही जाते हैं, हमने ठेकेदारी ली हुई है सबकी। तो मैं कहता हूं कट्टर बनिए, मजबूत बनिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।